साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह दृष्टि आईएएस जो कोचिंग है उनके द्वारा जो पीसीएस 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित वाराणसी प्रयागराज 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना उद्घाटन किया, यह खंड कहाँ पर है? तो ये खंड जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का है। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के खंड हड़िया जो कि प्रयागराज में से राजा तालाब जो कि बनारस में है तक की 6 लेन वाली सड़क परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का चौड़ा किया गया 6 लेन वाला यह जो राजमार्ग है वो 73 किलोमीटर का है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें जो बी ऑप्शन है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020, ये अवार्ड जो है के सिवन को नहीं दिया गया है, बल्कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को लोकप्रिय दवा लुकोशिवियन सहित विभिन्न हर्बल दवाओं के विकास के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है ये राजकमल झा को दिया गया, उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, ये तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है। जबकि जो सी ऑप्शन में द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार आमतौर पर विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को और प्रमुखों को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी प्रदान किया गया है। और जो डी वाला है एमिनेटेड इंजीनियर अवार्ड 2020, ये जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है लोकसभा के महासचिव के रूप में, और इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अगला है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। और इसी के साथ ही लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत 95 जीत जो है दर्ज करने की उपलब्धि हासिल की है। आगे चलते हैं। हॉकर संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में इसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भारत में सड़क पर भोजन पकाने और परोसने की लोकप्रिय शैली नहीं, ये भारत की नहीं बल्कि ये सिंगापुर की शैली है। ठीक है, सिंगापुर में स्ट्रीट फूड की हॉकर संस्कृति है ये। तो कथन दो गलत है, कथन एक सही है। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है? तो वर्तमान में शनि ग्रह की जो सैटर्न कहलाता है, इसके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। कुल कितने हैं? 82 हैं। जबकि बृहस्पति के कितने हैं? 79 हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पी तरंगे गैस के साथ साथ ठोस माध्यम से भी गुजर सकती हैं, बिल्कुल सही है, गुजर सकती हैं। दूसरा, अधिकेंद्र से 115 डिग्री पर इसे सिस्मोग्राफ पी तरंगों का पता तो लगा सकता है परंतु एस तरंगों का नहीं। यहाँ पे जो ये 115 डिग्री दिया गया ये नहीं होना चाहिए। 143 से 150 है, 143 डिग्री से 150 डिग्री से परे स्थित सिस्मोग्राफ जो है पी तरंगों के आगमन को तो दर्ज कर सकते हैं लेकिन एस तरंगों को दर्ज नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से अधिकेंद्र से 103 से 105 डिग्री और 143 से 150 डिग्री के बीच में के क्षेत्र को छाया क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है केवल कथन एक ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है, यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगला है, किम्बरले पठार कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है, भारत का वास्तविक विस्तार क्षेत्र उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कितना है? तो ये जो है आपका 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है और पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए काठियावाड़ तट गुजरात सही है, मालाबार तट केरल सही है, कोंकण तट जो है कर्नाटक वाला हिस्सा नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा होता है वो कोंकण तट में आता है, जबकि गोवा कर्नाटक केरल ये मालाबार तट के तट में आ जाते हैं और कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु ही है। तो सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, भारत में प्रमुख द्वीप समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो आप बी ऑप्शन देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को 12 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, नहीं 12 डिग्री नहीं 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, जबकि और तीनों जो है कथन सही है। कथन एक ए जो है बंगाल खाड़ी द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, सही है। अरब सागर द्वीप 8 से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश
एवं 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य फैले हुए, ये भी सही है। और डी संपूर्ण लक्षद्वीप समूह प्रवाल क्षेत्र निक्षेप से बना, ये भी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला। कथन है कि स्वच्छंद उद्योग अर्थात फूडलूज उद्योग केवल विशेष स्थानों पर स्थित होते हैं, नहीं, ये विविध स्थानों पर स्थित होते हैं, केवल विशेष स्थानों पर नहीं। तो आपका कथन जो है गलत हो गया। कारण, वे किसी विशिष्ट कच्चे माल, वेट लूजिंग माल या अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका कथन तो गलत है परंतु कारण सही है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसको? तो MS स्वामीनाथन को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखिए पोमोलॉजी जो है सब्जियों की खेती नहीं करती। पोमोलॉजी जो होती है फलों की खेती होती है, जबकि सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर कहलाती है। जबकि अन्य जो है एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीटी कल्चर अंगूर खेती, पीसी कल्चर मछली पालन, ये सही है। अगला है, इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। ये किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया? व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन अर्थात अंकटाड के द्वारा यह दिया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक तरफ महत्वपूर्ण दिवस है और तिथि से सुमेलित करना। तो आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये आपका कब होता है? तो ये है आपका 2 दिसंबर को। कब होता है? 2 दिसंबर को। और राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ये आपका 22 दिसंबर को होता है। मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर होता है और राष्ट्रीय किसान दिवस होता है 23 दिसंबर को होता है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन 2431 सही हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा 29 दिसंबर 2020 को पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर EDFC के महत्वाकांक्षी फाउपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में किया गया है। और यह नया खंड जो है आपका अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद, आगरा और भाऊपुर, अलीगढ़, खुर्जा, फिरोजाबाद, आगरा और भाऊपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को उस क्षेत्र के प्रमुख विकास केंद्र बनाने में मदद करेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बांग्लादेश ने अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते PTA पर हस्ताक्षर किए हैं? PTA प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो भूटान के साथ इन्होंने समझौता किया। अगला है, 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 3 भारतीय मिशनों को शुरू करने की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है? तो लिथुआनिया जो है इसमें शामिल नहीं है, जबकि एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिक गणराज्य ये इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, स्टेपी घास के मैदान आपके मध्य एशिया में होते हैं और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही है। जबकि पंपास जो है पंपास उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो पंपास, लानोज और सेराडो दक्षिण अमेरिका में होते हैं, जबकि आपके डाउन्स और रेजलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। समाना और बेल्ट जो होते हैं ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है, ग्रेट इथोपियन रेनिसा डैम जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्लू नदी पर बनाया जा रहा है, ब्लू नदी पर। और यह इथोपिया में ब्लू नदी पर बना एक गुरुत्व बांध है। लो मुआमुआ शब्द हाल ही में चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो यह इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से संबंधित है। ठीक है, अंतर तारकीय पिंड से संबंधित, जिसे सौर प्रणाली से गुजरते हुए देखा गया अभी हाल ही में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो है ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो देखिए, ओयाशियो और लेब्राडोर ये आपकी ठंडी धाराएं हैं, जबकि अंगुलहास और क्यूरोशियो जो है गर्म धाराएं हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 और 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग और उनके विस्तार को यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया धुबरी के मध्य में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है आपका कोल्लम से कोट्टपुरम के बीच में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है काकीनाड से पुंडुचेरी के। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, और राष्ट्रीय जलमार्ग 4 जो है ये काकीनाड से पुंडुचेरी के मध्य में है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका 4213 ये सही हो जाएगा। अगला है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCJ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, पहला वाला कथन पर ही यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, नहीं, यह एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी और सभी सही हैं। आगे चलते हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य बंजर भूमि पर जंगलों और वनीकरण का प्रबंधन तथा संरक्षण क्या कहलाता है? ये सामाजिक वानिकी कहलाता है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 1976 में
सामाजिक वानिकी को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पे फिर कथन कारण वाले हैं। तो कथन है आपका, दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु उत्तर भारत से अधिक तीक्ष्ण होती है। ये कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तरी भारत जैसी प्रखर नहीं होती है। कारण देखें, दक्षिणी भारत की प्रायद्वीपीय स्थित समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान को उत्तरी भारत के प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है, अतः दक्षिण में तापमान जो है 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। तो कारण सही है, कथन आपका गलत है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कोपेन की योजना के अनुसार अब AWO निरूपित करता है। किसे निरूपित करता है? तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना को निरूपित करता है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर इसको आप पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व इसका क्रम देखें तो पश्चिम में गुजरात, फिर इससे पूर्व चलिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इससे होकर के यह गुजरती है। अगला है, हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ग्वालियर और ओरछा को शामिल करने के साथ भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो कुल वर्तमान में 40 हो गई। कितनी हो गई? 40 हो गई है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। और इस प्रकार से विश्व में भारत जो है छठे स्थान पर है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा या से सही है? तो देखिए, पहला कथन पढ़िए, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2020 में अनुमोदित किया गया था। तो ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ अनौपचारिक लिखा गया है, जबकि ये औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। दूसरा, इस योजना की संपूर्ण अवधि 2020-2030 है। बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे भी यदि आप ऑप्शन 1 हटा दीजिए तो बचेगा क्या? ऑप्शन बी बचेगा, 2 और 3, तो बी आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन भी पढ़ लीजिए, योजना के तहत भारत सरकार 1 अक्टूबर 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक संलग्न किए गए नए कर्मचारियों के साथ में 2 वर्ष के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2 दिसंबर 2020 को जलवायु आपातकाल घोषित किया है? न्यूजीलैंड ने घोषित किया है, ठीक है। और इस तथा साथ ही वर्ष 2025 तक 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 8वीं रैंक है। भारत की 8वीं रैंक है, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। जबकि पहले नंबर पे अफगानिस्तान है, दूसरे पे आपका इराक है, तीसरे पे नाइजीरिया है। हाल ही में समाचारों में रहा नोंगपोक सेकमई क्या है? तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर के थौबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा कहाँ का है ये? मणिपुर का है। अगला है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन, यह पश्चिम में बाल्टिक सागर से पूर्व में जापान सागर तक परिचालित है। बिल्कुल सही है। यह विश्व का सबसे लंबा विद्युतीकृत रेल मार्ग है। ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अपने अफ्रीकी मूल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी है कर्नाटक के सिद्धि या हबसी। ये अफ्रीकी मूल की एक जनजाति है जो दक्षिण एशिया में निवास करती है और मुख्य रूप से भारत के 3 राज्यों गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में सिद्धि लोगों का पहला प्रालेखित रिकॉर्ड 1100 ईस्वी का है, जब वो पश्चिम भारत में बसे थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और शीतकाल में वर्षा की एकाग्रता की विशेषता रखता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये रखता है। अगला है, महासागर का स्तर और इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको सुमेलित करना। देखिए, एपी पैलेजिक जोन आपका सूर्य प्रकाश क्षेत्र होता है। एपी पैलेजिक जोन जो होता है ये सूर्य प्रकाश क्षेत्र होता है, जबकि मेसो पैलेजिक जोन जो होता है ये आपका गोधूली क्षेत्र होता है। बाथ पैलेजिक जोन जो होता है ये आपका मध्यरात्रि क्षेत्र होता है। और हैडल पैलोजिक जोन जो होता है ये गहरा क्षेत्र होता है। इस प्रकार से बी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 ये सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो इनमें से किसकी लगती है? तो इनमें से जो आपकी मिजोरम है इसकी सीमा लगती है। भारत के कुल 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगती है।
और भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ ही लगती है। भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की इत्र राजधानी के रूप में जानते हैं? कन्नौज को। कन्नौज जिला बीड़ी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1974 में की गई, 1974 सी ऑप्शन। तथा वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति भी घोषित की गई। अगला है नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया। सही है। नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों में से एक जैव विविधता भी है। तो दोनों ही कथन आपकी पूरी तरीके से सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है झील है दूसरे स्थान कहाँ से सुमेलित है? डिडवाना झील आपका राजस्थान में है, वेम्बनाड झील केरल में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में और लोनार झील महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन 2, 3, 4, 1 सही हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2020 में कोलकाता के माजरहाट पुल का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम जय हिंद पुल कर दिया गया है। दिसंबर 2020 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कोलकाता में नवनिर्मित माजरहाट पुल का उद्घाटन किया, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती जो कि 23 जनवरी को थी पर श्रद्धांजलि देने के लिए जय हिंद पुल के रूप में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मार्ग अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह दिसंबर 2020 में भारत और रूस की वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस अभ्यास का आयोजन किया। तो ये गलत है, क्योंकि वायुसेना ने नहीं बल्कि नौसेना ने अभ्यास किया था। दूसरा, यह पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही। तो कथन ऑप्शन बी जो है कथन 2 ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसे टाइम मैगजीन का किड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि राव को। ठीक है। 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव को दिसंबर 2020 में टाइम मैगजीन के पहले किड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। यह पहली बार जब टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर पुरस्कार लॉन्च किया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2020 में चंद्रमा की सतह पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो चीन है। चीन जो है ऐसा कारनामा करने वाला दूसरा देश है। ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे पहले पहला जो था अमेरिका ने वर्ष 1969 में 1969 में मानवयुक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहला ध्वज फहराया था, और चीन ने ऐतिहासिक उपलब्धि चांग 5 मिशन के दौरान प्राप्त की है। अगला है नरेंद्र सिंह कंपानी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें क्यों किस लिए जाना जाता था? तो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में। हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पश्चिम में आपका सोकात्रो है, फिर रियूनियन है, फिर डियागो गार्सिया, फिर सबसे पूर्व में शहीद द्वीप होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। ज्वार भाटा के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बिल्कुल सही। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो निम्न ज्वार होते हैं। ये भी सही है। तो आपका एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ज्वालामुखी स्थिराकृति और उसकी विशेषताओं को सुमेलित करना। देखिए, डाइक जो है आपका धरातल और दीवार की भांति संरचना होता है। सिल जो होता है ये आपका क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में होता है। बैथोलिथ जो होता है ये मैग्मा भंडारों का जमा हुआ भाग होता है, और लैकोलिथ जो होता है ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डबल लैंडलॉक देश है? तो लिचेस्टीन है। देखिए, डबल लैंडलॉक देश का अर्थ होता है केवल लैंडलॉक पड़ोसी देश, मतलब से जो पड़ोसी वो भी लैंडलॉक हों। तो ऐसे दो देश हैं, उज्बेकिस्तान और लिंचेस्टीन जो है ये यूरोप में है। यूरोप में लिंचेस्टीन 2 लैंडलॉक देशों से घिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से। जबकि एशिया में उज्बेकिस्तान जो है ये 5 भूभाग वाले देशों से घिरा हुआ है, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। अगला, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। कितना आगे है? तो यह जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत यमोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को भारत की मानक यमोत्तर के रूप में चुना गया है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर के गुजरता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56 पे, भारत के किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो मिजोरम को जाना जाता है। ठीक है। अगला है, ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो इसकी अनुमानित लंबाई जो है आपकी वो है
2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर है। अगला है पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों का, पूर्व से पश्चिम दिशा में पठारों का सही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें पूर्व से पश्चिम दिशा में यदि आप आएंगे तो सबसे पूर्व में आपका मेघालय, फिर छोटा नागपुर, फिर मालवा, फिर मेवाड़ है। अगला है प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखिए पुल फैक्टर के कारण लोग अपने निवास स्थान या मूल निवास को छोड़ देते हैं, ये सही नहीं है। पुश फैक्टर विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करता है, ये भी सही नहीं है। तो अर्थात ना एक सही है ना दो सही है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पुश फैक्टर में क्या होता है, पुश फैक्टर ये कारक किसी व्यक्ति को अलग अलग कारणों से मूल निवास अर्थात आउट माइग्रेशन को मतलब मूल निवास को छोड़ने और किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए विवश करते हैं, ठीक है। और जो पुल फैक्टर होता है ये क्या होता है, ये कारक उन कारकों को इंगित करते हैं जो प्रवासियों को मतलब इन माइग्रेशन किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। अगला है जनजाति और राज्य को सुमेलित करना है। तो देखिए चेचू जनजाति आपकी तेलंगाना संबंधित है, हलाम जनजाति जो है ये आपकी त्रिपुरा संबंधित है, कातकारी जनजाति जो है ये आपका महाराष्ट्र से और थारू उत्तर प्रदेश से। ए ऑप्शन 3142 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई क्या है जिसके पहले चरण के निर्माण का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो इसकी कुल लंबाई जो है पहले चरण की 29.4 किलोमीटर है। बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग ने राज्य में जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल सही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, आपका सही हो जाता है। एशिया कप 2021 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा, तो श्रीलंका के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान वर्ष 2022 में टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। 21 में जो है आपका श्रीलंका, 22 में पाकिस्तान। 8 दिसंबर 2020 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क चार्टर दिवस के रूप में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, 36वें संस्करण का आयोजन किया गया, जो कि कहाँ पर, थिम्बू में ये आयोजित किया गया। सार्क चार्टर को 8 दिसंबर 1885 को सार्क के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार द्वारा ढाका बांग्लादेश में अपने प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। वर्ष 2020 के लिए संस्थागत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, हेल्प एज इंडिया को दिया गया। तो देखिए हेल्प एज इंडिया इसको संस्थागत श्रेणी में दिया गया और भूटान की रानी मदर गयालुम संगे चोडेन वांगचुंग को व्यक्तिगत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 1983 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया है और अंतिम बार यह पुरस्कार 28 वर्ष पहले 1992 में 1992 में JRD टाटा को व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है, तो प्लूटो जो है एक बौना ग्रह है। आगे चलते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा और भूमध्य रेखा मिलते हैं कहाँ पे, तो गिनी की खाड़ी में। सी ऑप्शन आपका सही जगह। देखिए 0 डिग्री अक्षांश जो होता है जिसे भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है, और जो 0 डिग्री देशांतर होता है जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ऐसे मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ साउथ जो होता है ये अक्षांश हो गया और ईस्ट वेस्ट जो हो गया ये देशांतर हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ वाला जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है ये भूमध्य रेखा है, और जबकि ईस्ट वेस्ट वाला जो देशांतर रेखा है ये प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में जानी जाती है। ये अटलांटिक महासागर के मध्य में अफ्रीकी तट पर गिनी की खाड़ी में ये मिलते हैं। अगला है मृदा और उससे संबंधित जलवायु क्षेत्र को यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो देखिए लैटेराइट जो है आपका, लैटेराइट ये आपका गर्म और आर्द्र से जलवायु क्षेत्र होता है। चेस्टनट जो है ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है। पोर्टजोल जो होता है ये आपका आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होता है, और चेरनोजम जो है ये आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है। इस प्रकार से आपका आपका सी ऑप्शन 2413 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शैलों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा, कायांतरित शैलों के मूल रूप में परिवर्तन उच्च ताप और दाब के कारण होता है, ये भी सही है। तो अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
पेंगोंग तोशो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यह भी सही है। यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, यह भी सही है। डी ऑप्शन, झील का 1/3 हिस्सा चीन में, बाकी 2/3 हिस्सा भारत में। नहीं, देखिए, यह लगभग 160 किलोमीटर तक फैली है और इसका 1/3 हिस्सा भारत में, जबकि 2/3 हिस्सा जो है, बाकी 2/3 वो चाइना में है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि आपका अंडमान सागर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। एक पेड़ की शाखाओं जैसी दिखने वाली अपवाह तंत्र प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे वृक्षाकार डेंट्रिक जो है अपवाह तंत्र प्रणाली कहा जाएगा। यहाँ फिर कथन कारण वाला प्रश्न। कथन में है कि सुनामी का प्रभाव महासागर में कम और तट के निकट अधिक होता है, बिल्कुल सही। कारण महासागर में तरंगों की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर यमुना के नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बांदा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है, यह केन नदी के तट पर स्थित है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, वर्ष 1854 में 1854 में अहमदाबाद में पहली आधुनिक कपास मिल की स्थापना की। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1854 में मुंबई में, अहमदाबाद में नहीं बल्कि मुंबई में पहली आधुनिक कपास मिल की स्थापना की गई। तो पहला गलत है, पहला जहां उसको हटा दीजिए। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा। तो बी या सी में से कोई सही होगा। तो देखिए, विनिर्माण प्रक्रिया में कपास का वजन कम नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो 2 सही है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में कानपुर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार से आपका 2 और 3 दोनों सही है। तो यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। तो इससे आगे के जो 75 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।